आज हम चैप्टर नंबर 3 फंक्शंस का एक्सरसाइज 3.4 का एग्जाम्पल करेंगे। हम एग्जाम्पल नंबर 9 तक कर लिए थे, आज हम एग्जाम्पल नंबर 10 करेंगे। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 है, लेट एफ एन जी बी अ रियल फंक्शंस, लेट एफ एन जी बी रियल फंक्शन defined by f of x equal to square root function of x plus 2 and g of x equal to square root function of 4 minus x square, then each of the following function क्या होगा। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट में आपको पूछा है एफ जी, मतलब आपको पूछा है एफ जी एफ प्लस जी एक्स, ये क्या होगा एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा सा अजीब सा है। इसके बाद जो एग्जाम्पल नंबर 12 है ना, वो मज़ेदार चालू हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, मज़ेदार चालू हो जाएगा। अब देखिए एफ ऑफ एक्स क्या है, स्क्वायर रूट फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस दे रखा है तो कर ही लेते हैं, इसलिए जी ऑफ एक्स इज स्क्वायर रूट फंक्शन ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए अगर आपने कोई फंक्शन लिखा है, अगर आपने कोई फंक्शन डिफाइंड किया है तो आपको फंक्शन का मैपिंग भी डिफाइन करना होगा। अगर आपने कोई फंक्शन डिफाइन किया है तो उसका मैपिंग भी डिफाइन करना होगा। मैपिंग क्या होता है, डोमेन से को डोमेन होता है। ये होता है, यहाँ पे डोमेन लिखते हैं, यहाँ पे को डोमेन लिखते हैं। ओके, अब देखिए आपको इनका डोमेन निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इनका डोमेन निकालना पड़ेगा। देखिए जब दो फंक्शंस ऐड हो रहे हो ना, अगर कोई दो फंक्शंस ऐड हो रहे हो तो उनका डोमेन कैसे निकालते हैं, हम उन दोनों फंक्शंस का डोमेन अलग अलग निकाल कर उनका इंटरसेक्शन लेते हैं। क्या करते हैं, उन दोनों फंक्शंस का डोमेन अलग अलग निकाल कर उनका इंटरसेक्शन लेते हैं। तो हम दोनों फंक्शंस का अलग अलग डोमेन निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दोनों फंक्शंस का अलग अलग डोमेन निकाल रहे हैं। तो देखिए देखिए एफ ऑफ एक्स है, मैं यहाँ साइड पे बताता हूँ। देखिए एफ ऑफ एक्स क्या है, स्क्वायर रूट फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 2 और जी ऑफ एक्स है स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन ऑफ 4 माइनस एक्स। इन दोनों का आपको डोमेन अलग अलग निकाल कर हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे। ओके, हम यही करेंगे। देखिए ये कौन सा फंक्शन बन रहा है, ये आपको स्क्वायर रूट फंक्शन नज़र आ रहा होगा। कौन सा फंक्शन नज़र आ रहा होगा, स्क्वायर रूट फंक्शन। अब देखिए स्क्वायर रूट फंक्शन में क्या होता था, जैसे एफ ऑफ एक्स अगर स्क्वायर रूट फंक्शन ऑफ एक्स है तो यहाँ पे एक्स जो होता था ना, वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता था। क्या होता था, एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अब देखिए x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे x प्लस 2 क्या होगा, x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x यहाँ से क्या मिलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो देखिए क्या होगा, x क्या होगा, ये आपका -2 है। ठीक, x बोल रहा -2 से आगे, क्योंकि -2 से बड़ा x है, -2 से बड़ा, तो -2 से बड़ा आपको कहाँ मिलेगा, -2 के आगे ही मिलेंगे ना। देखिए इधर क्या होगा, -1 0, ये सभी क्या है -1 से, मतलब -2 से बड़े हैं, इसलिए आगे यहाँ पे आपको इन्फिनिटी मिलेगा। तो इसी चीज़ को हम ऐसा लिखते हैं। देखिए -2 इंक्लूड है, -2 क्लोज ब्रैकेट में आएगा, -2 से इन्फिनिटी, ऐसा। ओके, हो गया। अब नेक्स्ट हमको जी ऑफ एक्स दे रखा है, जी ऑफ एक्स इज स्क्वायर रूट फंक्शन ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या है, स्क्वायर रूट फंक्शन ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये भी स्क्वायर रूट फंक्शन है, इसलिए 4 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा।
देखिए ना, स्क्वायर रूट फंक्शन में इसका डोमेन क्या होता था, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता था। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब मैंने देखिए ये स्क्वायर मतलब डिग्री 2 है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होगा, वेवी कर्व मेथड लगाना होगा। क्या करना होगा, वेवी कर्व मेथड लगाना होगा। उसके लिए क्या बोले थे, उसके लिए हमें एक्स का कोफिशिएंट ऑलवेज पॉजिटिव रखना होगा। क्या होगा, कोफिशिएंट ऑलवेज पॉजिटिव रखना होगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब माइनस से मल्टीप्लाई करो। क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई करो। तो जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो साइन चेंज हो जाएगा। क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन का लेस देन आ जाएगा। क्या होगा, ग्रेटर देन का लेस देन आ जाएगा। अब देखो, देखिए अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप x माइनस 2 और x प्लस 2 तो लिख सकते हैं ना। इसको x माइनस 2 और x प्लस 2 तो लिख सकते हैं। देखिए ना, a का स्क्वायर, देखिए इसको a पढ़िए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। तो ये बनेगा ना x माइनस 2 और x प्लस 2 मतलब इंटू एक्स प्लस 2। अब देखिए अब क्या करना होता है, अब आप क्या कीजिए, नंबर लाइन बनाइए, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, नंबर लाइन बनाए। अब क्या कीजिए कि पहले x माइनस 2 को 0 के इक्वल कीजिए। क्या कीजिए, x माइनस 2 को 0 के इक्वल कर दीजिए। यहाँ x माइनस 2 को 0 के इक्वल कीजिए, x प्लस 2 को 0 के इक्वल कीजिए। ओके, यहाँ से आपको x क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से आपको x 2 मिलेगा और यहाँ से x क्या मिलेगा, यहाँ से आपको x माइनस 2 मिलेगा। क्या मिलेगा, माइनस 2। अब माइनस 2 पहले आता है तो माइनस 2 पहले लिखिए, और 2 बाद में आता है तो 2 को बाद में लिखिए, रख दिए। अब देखिए 2 और इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर लीजिए। जैसे आपने 3 लिया, 3 को यहाँ पे रिप्लेस कीजिए। क्या कीजिए, 3 को यहाँ पे रिप्लेस कीजिए, तो क्या होगा, 3 माइनस 2 3 प्लस 2 क्या बन रहा है, 1, और ये हो गया 5। ये क्या होगा, 5 आ गया। 5 क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है ना। तो आप क्या करो, यहाँ पे पॉजिटिव लिख दो, लिख दिए। अब देखिए माइनस 2 और 2 के बीच में कोई नंबर लो, माइनस 2 और 2 के बीच में कोई नंबर लो। जैसे तुमने लिया 0, आपने लिया 0 को यहाँ पे रिप्लेस कर दो। क्या करो, यहाँ पे रिप्लेस करो, 0 माइनस 2 0 प्लस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 2, ये हो गया माइनस 4 आया, नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव लिख दो ऐसे। ओके, अब देखिए माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 के बीच में कोई नंबर लो, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 के बीच में कोई नंबर लो। जैसे आपने माइनस 3 लिया। अब क्या करो, माइनस 3 को यहाँ पे रिप्लेस करो। क्या करो, माइनस 3 को यहाँ पे रिप्लेस करो, तो ये क्या बनेगा, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 2, ये क्या बन रहा, माइनस 6, और ये हो गया माइनस 1। सॉल्व करके क्या आ गया, 6 आ गया। क्या आ गया, 6 आ गया। ओह, देखिए माइनस 3 माइनस 2 क्या होगा, -5, और ये 5 आ जाएगा। तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिख दिए। अब देखिए x क्या है, ये पूरा चीज़ लेस देन 0 है। लेस देन 0 का मतलब क्या, नेगेटिव नंबर्स। क्या, नेगेटिव नंबर्स। अब देखिए 0 से छोटा क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं। 0 से छोटा क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो आपको नेगेटिव नंबर कहाँ से कहाँ मिल रहा है, यहाँ से यहाँ मिल रहा है। अब देखिए इक्वल टू का साइन है, इसलिए ये दोनों नंबर इंक्लूड होंगे, तो ये हो गया। तो x आपका क्या हो जाएगा, -2 से 2। क्या हो जाएगा, -2 से 2। अब इनका इंटरसेक्शन लेना है। अब क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना। तो यहाँ देखिए इंटरसेक्शन कैसे लेंगे, ये -2 है और ये 2 है। ये बोल रहा है -2 के आगे। क्या बोला, -2 के आगे, ये हो गया। ये बोल रहा है -2 से 2। क्या बोला, -2 से
2। तो देखिए ये -2 है और ये 2। अब दोनों में ये दोनों नंबर तो इंक्लूड हैं, ये दोनों नंबर इंक्लूड हैं। अब इन दोनों में कॉमन कौन सा पोर्शन होगा? देखिए ये वाला भी पोर्शन कॉमन हो जाएगा, ये पोर्शन कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे x क्या होगा? x यहाँ पे -2 से 2 होगा। देखिए ना 2 इसके बीच में आ रहा था इसलिए 2 पे क्लोज ब्रैकेट, और -2 भी देखिए -2 यहाँ पे भी था और -2 यहाँ पे भी था। जब कॉमन लीजिएगा तो दोनों जगह तो -2 था ना, इसलिए -2 भी आ गया, -2 पे भी क्लोज ब्रैकेट लगा दी। तो ये इसका डोमेन हो गया। तो FG का डोमेन क्या हो गया? -2 से 2। और को डोमेन तो ऑलवेज रियल नंबर, रियल फंक्शन के लिए, तो ये हो गया। अब मैंने एक बार समझा दिया, आगे मैं ये सब चीज़ें नहीं बताऊंगा इस नेक्स्ट पार्ट में। अब देखिए सेकेंड में, देखिए आपको पूछा f माइनस जी ऑफ एक्स। क्या पूछा है? f माइनस जी ऑफ एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? f ऑफ x माइनस जी ऑफ एक्स। f ऑफ x है आपका स्क्वायर रूट फंक्शन ऑफ x प्लस 2 और g ऑफ x है स्क्वायर रूट फंक्शन ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या? 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, दो फंक्शन जब सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो इनका डोमेन कैसे निकालते हैं? उन दोनों फंक्शंस का अलग अलग डोमेन निकालकर उनका इंटरसेक्शन लेते हैं। तो यही सब काम है। देखिए ये एक फंक्शन था, ये देखिए यहाँ निकाला, ये फंक्शन था, इसका डोमेन यहाँ निकाला और उनका इंटरसेक्शन यहाँ पे ले लिया। ठीक, ये सभी काम हम कर चुके हैं, इसलिए इसका भी डोमेन क्या हो जाएगा? f माइनस जी का भी डोमेन -2 से 2 हो जाएगा से रियल नंबर। देखिए डोमेन से को डोमेन, तो डोमेन हमने निकाला था, ये आपका डोमेन है, ये डोमेन है। और उस को डोमेन इज ऑलवेज रियल नंबर फॉर किसके लिए? फॉर रियल फंक्शंस के लिए। ठीक, अब देखिए थर्ड पार्ट, एफ जी एक्स पूछा है। ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है? स्क्वायर रूट फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 2। जी ऑफ एक्स क्या है? स्क्वायर रूट फंक्शन ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप जानते हैं जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उनका डोमेन कैसे निकालते हैं? उन दोनों फंक्शंस का अलग अलग डोमेन निकाल कर उनका इंटरसेक्शन लेते हैं। तो देखिए ये काम हम कर, हमने एफ ऑफ एक्स का अलग से डोमेन निकाला, जी ऑफ एक्स का अलग से डोमेन निकाला और उनका इंटरसेक्शन ले लिया। तो डोमेन यही आएगा, सेम आ जाएगा। तो आपका एफ जी का मैपिंग क्या हो जाएगा? डोमेन इज -2 से 2 और को डोमेन रियल नंबर। ये हो गया। अब एफ बाई जी, एफ अपॉन जी, यहाँ तक तो ये काम आएगा। एफ अपॉन जी ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है? स्क्वायर रूट फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 2 और जी ऑफ एक्स है स्क्वायर रूट फंक्शन ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखिए जब दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हो तो हम क्या करते हैं? उन दोनों फंक्शंस का अलग अलग डोमेन निकाल कर उनका इंटरसेक्शन लेते हैं। ये करते हैं, यहाँ तक इसका डोमेन ये आता है। लेकिन इन द केस ऑफ डिवीज़न, मतलब जब कोई दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो तो जो डिनोमिनेटर पे फंक्शन होता है ना, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन होता है, मतलब ये देखिए ये फंक्शन जो है ना, मतलब स्क्वायर रूट फंक्शन ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब एक्स स्क्वायर आपका 4 नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स आपका +-2 नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करो ना, इसमें से +-2 हटा दो। जो आपने डोमेन निकाला उन दोनों का इंटरसेक्शन करके, उसमें से आपको याद रखना है कि जो डिनोमिनेटर जिस पॉइंट पर 0 हो रहा हो ना, जिस पॉइंट पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो उस पॉइंट को हटाना पड़ता है अगर उस डोमेन में है वो। देखिए +2 भी है इस डोमेन में, -2 भी है इस डोमेन में, इसलिए इसको हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो एक तो तरीका ये हो गया कि आप मैपिंग ऐसा लिख दो, -2 से 2 -2 से 2 और ये रियल नंबर। एक तरह का मैपिंग आप ऐसा लिख सकते हैं,
दूसरा आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ऐसा लिख दो, देखो हटा दिया ना मैंने, -2 और 2 कैसे हटाया, -2 और 2 इंक्लूड थे तो क्लोज ब्रैकेट आया था। अब बोले कि -2 और +2 हटा देना, तो हमने क्या किया, -2 और +2 पे क्लोज ब्रैकेट हटा दिया, वहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा दिया। देखिए इसके बीच वाले नंबर तो काम आ रहे हैं ना, इसके बीच वाले नंबर थे, उसमें से -2 और 2 भी था, लेकिन यहाँ पे हमने क्या बोला कि ये जो चीज़ है ना, ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपको -2 और 2 को हटाना पड़ेगा डोमेन में से। तो आप क्या करो, -2 और 2 को हटा दो, मतलब इस बीच के नंबर तो यूज में आएंगे, लेकिन -2 और 2 जो है वो काम में नहीं आएगा। तो इसे हटा के क्या किए, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा दिए, क्लोज ब्रैकेट की जगह हट गया वो। तो बस यहाँ पे यही किए, या फिर इसको आप ऐसा भी ले सकते हैं, माइनस कर दो -2 और 2 से। ओके, चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में फिफ्थ पार्ट में पूछा है एफ ऑफ एक्स, ये पूछा है, मतलब एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है, स्क्वेयर रूट फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 2, स्क्वेयर रूट फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 2। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वेयर रूट फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 2 का होल स्क्वेयर, एक्स प्लस 2। तो आप बोलोगे इसका डोमेन तो एनी रियल नंबर हो जाएगा क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। लेकिन यहाँ पे याद रखिए कि जब आप दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो जब दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उनका डोमेन कैसे निकालते हो, उन दोनों फंक्शंस का अलग अलग डोमेन निकाल कर उनका इंटरसेक्शन लेते हो। ये चीज़ याद रखने वाली बात है। इसलिए हम यहाँ पे भी इन दोनों फंक्शंस का अलग अलग डोमेन निकाल कर उनका इंटरसेक्शन लेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स एक ही फंक्शन है, इसलिए इसका डोमेन तो सेम आ जाएगा। मतलब ऐसे आप समझो ना, इस दो फंक्शन जो है वो एक ही है ना, तो उनका अगर अलग अलग डोमेन लेके भी इंटरसेक्शन करें तो सेम आ जाएगा। जो एफ ऑफ एक्स का आएगा वही एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर का आएगा। जैसे इसी चीज़ को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, तो जो डोमेन एफ ऑफ एक्स का आएगा वही डोमेन एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर का आएगा, इसलिए उसमें कोई अंतर पड़ेगा नहीं। इसलिए एफ ऑफ एफ का जो डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -2 से इन्फिनिटी से रियल नंबर। देखिए मैंने ऑलरेडी एफ का डोमेन निकाल रखा है। ये देखिए एफ का डोमेन क्या आया था, ये आपका एफ का डोमेन है, दिस इज एफ डोमेन। ठीक, ये आपका जी का डोमेन है, क्या है, जी का डोमेन। देखो एफ ऑफ एक्स का डोमेन ये है। फिर से अगर आप दो फंक्शन टू हो तो आप एफ ऑफ एक्स का निकालेंगे, फिर से डोमेन आपको यही होगा, इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, यही ना मिलेगा। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट सिक्स पार्ट में पूछा है, क्या पूछा है, जी ऑफ एक्स पूछा है। क्या पूछा है, जी ऑफ एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट फंक्शन ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट फंक्शन ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 4 माइनस एक्स। अब देखिए, अब ये दो फंक्शन हैं जो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनका डोमेन कैसे निकालते हैं, इन दोनों फंक्शंस का अलग अलग डोमेन निकाल कर उनका इंटरसेक्शन लेते हैं, यही करते हैं। अब देखिए जी ऑफ एक्स का डोमेन हम निकाल रखे हैं। जी ऑफ एक्स का डोमेन क्या आया था, जी ऑफ एक्स का डोमेन आया था x बिलोंग्स टू -2 से 2। क्या आया था, x बिलोंग्स टू -2 से 2। तो दो बार भी जी एक्स को कर लो तब भी तो यही आएगा ना। मतलब जैसे मान लीजिए आप दो बार निकाल लेते हैं, आपका मन नहीं माना, आपने निकाला, तो एक बार निकाला तो यही आया, दोबारा भी अगर इसी फंक्शन का निकालेंगे तो यही आएगा, और उनका इंटरसेक्शन लेंगे तो यही आएगा। इस बात को तो आप समझ सकते हैं।
तो मतलब इसका डोमेन क्या हो जाएगा, मतलब इसका मैपिंग क्या हो जाएगा, इसका डोमेन भी हो जाएगा आपका, मतलब इसका मैपिंग आपका हो जाएगा -2 से 2 से रियल नंबर। रियल नंबर क्यों, क्योंकि कोडोमेन इज ऑलवेज रियल नंबर फॉर अ रियल फंक्शन। हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 11। ठीक, अब देखते हैं। तो लेट f बी अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड g बी द लॉगरिथमिक फंक्शन, फाइंड fg1 3f1 एंड 5g1। ये ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, ये आप अब देखिए f क्या दे रखा है, एफ एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा होता है, a रेज़ टू पावर x क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड जी क्या है, जी आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है, मतलब log x टू द बेस a। अब देखिए डोमेन ऑफ f क्या होता है, डोमेन ऑफ f जो होता है वो आपका रियल होता है, और डोमेन ऑफ g जो होता है ना वो होता है 0 से इन्फिनिटी। यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 होता है, ओके, और यहाँ पे x तो कुछ भी आप रखना, ठीक। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में पूछा f ऑफ g ऑफ x, आप x निकाल लिए पहले, तो ये क्या होगा, f ऑफ x प्लस g ऑफ x। f ऑफ x इज a रेज़ टू पावर x एंड g ऑफ x इज log x टू द बेस a। ठीक, इसका मैपिंग डिफाइन कर लीजिए, f प्लस g का मैपिंग क्या होगा, डोमेन। तो ये दो फंक्शंस हैं और ऐड हो रहे हों तो क्या करते हैं कि इन दोनों फंक्शंस का अलग अलग डोमेन निकाल कर इनका इंटरसेक्शन लेते हैं। तो देखिए इसका डोमेन रियल नंबर है, इसका डोमेन 0 से इन्फिनिटी है, तो कॉमन क्या होगा, देखो मैं फिर भी बता देता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ। देखिए ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसका डोमेन रियल नंबर, ये देखिए रियल नंबर, और ये 0, ये 0, तो इसका डोमेन 0 से इन्फिनिटी, तो ये तो कॉमन क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा कॉमन। तो मतलब इसका डोमेन क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी से रियल नंबर। कोडोमेन इज ऑलवेज रियल नंबर फॉर अ रियल फंक्शन। ठीक, अब आपको बोला fg1 निकालो, तो आप क्या करोगे, x के जगह 1 रिप्लेस कर दोगे। अब देखिए log 1 बेस में कुछ भी रहे, log 1 क्या होता है, 0, तो ये a के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, a के बराबर आ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है। अगर आपका f ऑफ x रहता है a रेज़ टू पावर x, आपको बोलता f ऑफ 0 निकालो, तो आप क्या करते, a के जगह 0 रिप्लेस करते, तो a 0 1 हो जाता, मतलब a की पावर 0 1 हो जाता, f ऑफ 1 बोलता, तो आप क्या करते, x की जगह 1 रिप्लेस करते, a की पावर 1, a आ गया। ठीक, उसी तरह से fg1 निकालने बोला है, तो आप पहले fg(x) निकाल लो। क्या करो, fg(x) निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ x इंटू g ऑफ x। f ऑफ x इज a रेज़ टू पावर x एंड g ऑफ x इज log x टू द बेस a। ठीक, देखिए मैपिंग क्या आ जाएगा, मैपिंग डोमेन, इसका डोमेन क्या होने वाला है। देखिए ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये जो दो फंक्शन है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनका डोमेन कैसे निकालते हैं, इन दोनों फंक्शंस का अलग अलग डोमेन निकाल कर इनका इंटरसेक्शन ले लेते हैं। क्या करते हैं, इन दोनों फंक्शंस का अलग अलग डोमेन निकाल कर इनका इंटरसेक्शन लेते हैं, तो हमारा जो आता है वो आता है 0 से इन्फिनिटी। देखिए वही किए हैं हम, ये चीज़ें मैं एक बार बताऊंगा और हर में लगाने वाला, क्योंकि बार बार बताना संभव नहीं है। ठीक, अब देखिए ये हो गया, आपको पूछा fg1 निकालो,
क्या पूछा है, FG1 निकालो। ठीक, तो आप क्या करोगे, x के जगह 1 रिप्लेस कर दोगे। क्या करोगे, x के जगह 1 रिप्लेस करोगे, तो x के जगह 1 रिप्लेस करो, a की पावर 1 log 1 टू द बेस a। log 1 इज ऑल, log 1 क्या होता है, 0 होता है, बेस में कुछ भी रहे तो ये 0 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए थर्ड पार्ट में पूछा है 3 टाइम्स f(1), मतलब इस चीज़ को आप ऐसा भी लिख सकते हैं 3f(1). क्या पूछा है, 3 टाइम्स f(1). तो f(x) क्या है, f(x) इज a⁻x। तो आपको f(1) पूछा है, तो आप क्या करोगे, x के जगह 1 रिप्लेस कर दो, a की पावर 1 इज a, ये a हो गया 3a। अब लास्ट पार्ट इस एग्जाम्पल का वो है, क्या है, FG(1). देखिए इसी चीज़ को हम 5 को बाहर करके ऐसा लिखते हैं G(1). हम क्या कर सकते हैं, 5 को बाहर करके ऐसा लिख सकते हैं। देखिए अगर ऐसा समझिए, अगर हमारे पास C टाइम्स F ऐसा दे रखा है x, तो आप क्या कर सकते हो, C को बाहर करके f(x) लिख सकते हो। क्या कर सकते हो, C को बाहर करके f(x) लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे यही कर रहे हैं। अब देखिए G(2) बोले तो आप क्या करेंगे, x के जगह 2 रिप्लेस कर देंगे ना। इसी तरह से G(3) बोले तो x के जगह 3 रिप्लेस कर देंगे, मतलब log 3 टू द बेस a। अगर x के जगह 1 बोला है तो आप 1 रिप्लेस कर दोगे, क्या हो जाएगा 1 log 1 टू द बेस a। अब देखिए log 1 टू द बेस a इज ऑलवेज 0, चाहे बेस में कुछ भी रहे ये क्या होता है 0। तो 5 × 0 दैट इज 0। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 11 कंप्लीट। आराम से देख लीजिए।